समुद्र की काली अंधेरी गहराई में 13,000 फीट नीचे वैज्ञानिकों को कुछ ऐसा मिला जिसने हमारे अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर दिए। एक ऐसी चीज जो इतनी गहराई में होनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन इसकी मौजूदगी ने हमें चेतावनी भी दी। कुछ महीने पहले ही खबरें आई थीं कि डीप सी के जीव भारी तादाद में समुद्र की सतह पर निकल रहे हैं। क्या इसका कारण यही था? क्या गहरे समुद्र की दुनिया अब इंसानी गतिविधियों और प्रकृति के संतुलन के कारण बदल रही थी? साल 2013 में डीप सी साइंटिस्ट एंड्रयू स्वीटमैन और उनकी टीम गहरे पानी के जीवों की सेहत का पता लगाने निकले। उनका ध्यान क्लरियन क्लिपर्टन जोन पर था, जो पैसिफिक ओशन में हवाई और मेक्सिको के बीच पड़ता है। यह इलाका डीप सी माइनिंग के लिए बेहद प्रसिद्ध है। रिसर्च के अनुसार यहाँ अरबों डॉलर के मेटल्स और मिनरल्स मौजूद हैं, जैसे मैग्नीज, निकेल और कोबाल्ट। ये मिनरल्स छोटे छोटे पत्थर पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स में जमा हैं, जिनका निर्माण करोड़ों सालों में होता है। यह क्षेत्र समुद्र विज्ञानियों और अरबपतियों के लिए सोने जैसी जगह है, क्योंकि इसकी संपत्ति ट्रिलियंस ऑफ डॉलर में है। एंड्रयू ने इस इलाके में ऑटोमेटेड सी फ्लोर लैंडर भेजा, जो 5,000 मीटर नीचे जाकर पानी को कैप्चर कर अध्ययन करता है। इसका उद्देश्य था यह जानना कि समुद्र के इतने गहरे हिस्सों में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। सामान्यतः ऑक्सीजन का 80% उत्पादन समुद्र की सतह पर होता है और नीचे की लेयर्स में धीरे धीरे कम होती जाती है, क्योंकि मछलियां और समुद्री जीव इसे यूज कर लेते हैं। लेकिन एंड्रयू और उनकी टीम को जो डेटा मिला वह पूरी तरह अजीब था। जैसे जैसे लैंडर गहराई में गया, ऑक्सीजन बढ़ती जा रही थी। कुछ जगहों पर तो सतह के पानी की तुलना में भी ज्यादा ऑक्सीजन मिली। यह इतना असामान्य था कि टीम को दोबारा टेस्ट करना पड़ा। अलग अलग उपकरणों से मापने के बाद पुष्टि हुई कि गहरे समुद्र में कुछ ऐसा हो रहा था जो प्रकाश के बिना ऑक्सीजन पैदा कर रहा था। इसे नाम दिया गया डार्क ऑक्सीजन। अब सवाल उठता है, यह डार्क ऑक्सीजन कैसे बन रही थी और यह अब तक हमसे कैसे छुपी रही थी? एंड्रयू ने अपने पुराने कोलीग, समुद्र विज्ञान और केमिस्ट्री के विशेषज्ञ डॉक्टर गीगर के साथ मिलकर इसका अध्ययन शुरू किया। उन्होंने पाया कि यह ऑक्सीजन समुद्र तल में मौजूद खास बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा बनाई जा रही थी। यानी गहरे पानी में कुछ जीव ऐसे थे जो बिना सूर्य की रोशनी के भी ऑक्सीजन उत्पन्न कर सकते थे। यह खोज पूरी तरह नई थी, क्योंकि पहले तक माना जाता था कि ऑक्सीजन सिर्फ फोटोसिंथेसिस के जरिए सतही पानी में बनती है। लेकिन अब गहरे समुद्र में बिना प्रकाश के भी ऑक्सीजन बन रही थी। और यही नहीं, इस डार्क ऑक्सीजन ने गहरे समुद्र के जीवों की जिंदगी को भी प्रभावित किया। कुछ ऐसे जीव जो पहले कभी नहीं देखे गए थे, अब इस नए ऑक्सीजन सोर्स की वजह से जीवित रह पाए। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी कि अगर यह प्राकृतिक बैलेंस बिगड़ा तो गहरे समुद्र की पूरी इकोसिस्टम खतरे में पड़ सकती है। इंसानी गतिविधियां और माइनिंग इस नाजुक संतुलन को नुकसान पहुंचा सकती हैं। समुद्र के सबसे गहरे हिस्सों में इंसानी हस्तक्षेप से जीवन के लिए खतरा बढ़ सकता है। क्लरियन क्लिपर्टन जोन सिर्फ रहस्यमय नहीं, बल्कि अरबपतियों के लिए सोने की खान जैसा है। यहाँ के मिनरल्स और मेटल्स ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के हैं, और यही कारण है कि माइनिंग और इंसानी गतिविधियां इस क्षेत्र को लगातार खतरे में डाल रही हैं। अगर डार्क ऑक्सीजन सोर्स खत्म हो गया तो समुद्र के गहरे जीवों की लाइफ पूरी तरह खतरे में पड़ जाएगी। और ये डार्क ऑक्सीजन केवल एक रहस्य नहीं, बल्कि गहरे समुद्र की जीवन शक्ति का स्रोत है। अगर इसे खो दिया तो समुद्र के अद्भुत जीवों की प्रजातियां धीरे धीरे लुप्त हो सकती हैं। वैज्ञानिक लगातार कह रहे हैं कि गहरे समुद्र की सुरक्षा अब सिर्फ एक शोध का मुद्दा नहीं, बल्कि पूरे ग्रह की सुरक्षा का मामला बन गया है। इस खोज ने दुनिया को यह सिखाया कि प्रकृति में अभी भी ऐसे रहस्य हैं जिन्हें हमने समझा ही नहीं, और ये रहस्य सिर्फ देखने और खोजने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें बचाने के लिए भी हैं। डार्क ऑक्सीजन की कहानी यह भी बताती है कि मानव हस्तक्षेप कितनी जल्दी प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिए। ऐसे रहस्यमय और दिलचस्प खोजों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में अपनी राय और सवाल शेयर करें। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सभी सवालों के जवाब दूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम और भी अद्भुत रहस्यों की खोज करेंगे। जय हिंद।